एवरीवन, मैं हूँ प्रिया कुमारी और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि इंटीरियर डिजाइनर कोर्स आप लोग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कमरे या किसी जगह को सजाने संवारने का शौक है और आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। अगर आप घर, ऑफिस, मॉल, शोरूम, होटल आदि जगहों के लिए सजावट का अलग नजरिया रखते हैं तो आप भी इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स करके अपना कैरियर संवार सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग की मांग अब केवल मेट्रो सिटी तक ही सीमित नहीं रह गई है। छोटे शहरों में भी इंटीरियर डिजाइनर की मांग काफी ज्यादा हो गई है। आजकल लोग फ्लैट लेते ही उसे सजाने के लिए इंटीरियर डिजाइनर खोजना शुरू कर देते हैं। आप भी इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए हम लेकर आए हैं इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। अभी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स क्या है। हम में से कई लोगों के दिमाग में यह सवाल आता है कि इंटीरियर डिजाइनिंग है क्या। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि इंटीरियर डिजाइनर है क्या। इंटीरियर डिजाइनर क्या है और क्या इंटीरियर डिजाइनर पाठ्यक्रम 12 के बाद कर सकते हैं या नहीं। मेडिकल या इंजीनियरिंग की तरह इंटीरियर डिजाइनिंग भी एक कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आपके पास किसी घर, दफ्तर, क्लिनिक को सजाने की डिग्री आपको प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनी के देश में आने से कार्यालय का लुक पूरी तरह से बदल गया है। ऐसी कंपनी अपने दफ्तरों की अंदरूनी सजावट को काफी अहमियत देते हैं। इससे इंटीरियर डिजाइनर की मांग बहुत बढ़ गई है। चलिए अब मैं आप लोग को बता देती हूँ कि इंटीरियर डिजाइनर का काम क्या होता है। इंटीरियर डिजाइनर का काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। आजकल न्यूक्लियर फैमिली की वजह से फ्लैट कल्चर हो गया है। इसमें इंटीरियर डिजाइनर की भूमिका बहुत खास बना दी है। छोटे छोटे घरों में पूरे परिवार के हिसाब से समाज परिवस्थित करना, कम जगहों को ही खूबसूरत तरीके से सजाना, यह काम इंटीरियर डिजाइनर की ही कर सकते हैं। उन्हें जगह और ग्राहकों के बजट के अनुसार सजावट करनी होती है। जगह के अनुसार रंगों का चयन, टेबल को या सोफा या कोई भी फर्नीचर सबका चयन करना इंटीरियर डिजाइनर का ही काम है। साथ ही लाइट्स कैसे होने चाहिए और डेकोरेशन आइटम का भी ध्यान रखना होता है। कई बार ग्राहकों की मांग पर आपको वस्तु के अनुसार ही सजावट करनी होती है। घर सजाते वक्त सबकी पसंद को ध्यान में रखते हुए बच्चों का कमरा, बुजुर्गों का कमरा, स्टडी रूम्स, किचन सबकी अलग अलग सजावट करनी होती है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि इंटीरियर डिजाइनर के बनने के लिए आप लोगों में कौन से गुण होने आवश्यक हैं। शैक्षिक योग्यता के साथ कुछ अन्य गुणों को होना भी आपके अंदर आवश्यक है। अगर आपके अंदर निम्न गुण मौजूद हैं तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके अंदर बदलते ट्रेड की समझ होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। साथ ही स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर भी होना जरूरी है। इससे आपके दिमाग में नए कॉन्सेप्ट आएंगे। कई बार आपको डिजाइन बनाकर समझना होता है, इसीलिए ड्राइंग और आर्ट्स की जानकारी भी आपको बहुत जरूरी है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए जिससे आप अपने आइडियाज दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनर के रूप में सफलता प्राप्त करने के लिए रियल एस्टेट फील्ड की जानकारी भी होना आपके लिए आवश्यक है। रियल एस्टेट फील्ड की जानकारी होने से आपको पता चल पाएगा कि किसी भी बिल्डिंग या घर या कमर्शियल फ्लैट में किसी तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है और किस तरह के डिजाइन ट्रेंड में चल रहे हैं। अब चलिए मैं अब इसकी शैक्षिक योग्यता के बारे में आपको बता देती हूँ। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आपके पास 12वीं की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। किसी भी विषय से आप 12वीं पास होने चाहिए, वो चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो। उम्मीदवार इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। 12वीं के बाद डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। स्नातक के बाद भी आप इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक के बाद पीजी डिप्लोमा कोर्स या डिग्री कोर्स होते हैं। इंटीरियर डिजाइनर के लिए 1 से 3 वर्ष के अलग अलग कोर्सेज होते हैं। इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार डिप्लोमा या डिग्री कर सकते हैं।
अब चलिए मैं आप लोग को इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स के डिटेल्स के बारे में आप लोग को बताने जा रही हूँ। इंटीरियर डिजाइनिंग अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है, लेकिन अगर आप चाहे तो इसके अंतर्गत आप रूम डिजाइनिंग, किचन डिजाइनिंग, ऑफिस डिजाइनिंग, होम डेकोरेट आदि में विशेषज्ञता भी हासिल कर सकते हैं। इन दिनों अधिकतर इंटीरियर डिजाइनिंग किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त किए होते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग बनने के लिए आप बैचलर इन इंटीरियर डिजाइनिंग, BA इन इंटीरियर आर्किटेक्चर एवं डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर डिजाइनिंग, PG डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग जैसे कोर्स कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स करने के लिए आप लोग की कितनी अवधि लगेगी। इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में अलग अलग कई कोर्सेज होते हैं। अगर आप अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई भी डिजाइनिंग डेकोरेशन कोर्स कर सकते हैं। कोर्स का नाम डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग। यह कोर्स आप 1 वर्ष में कर सकते हैं और फिर आप PG डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन, यह भी 1 साल का कोर्स होता है। फिर आप डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग करने के लिए आप लोगों को 2 साल का समय लगेगा। और फिर आप लोग बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं, इसमें आप लोग को 2 साल का समय लगेगा। और इसके अलावा आप लोग BSc इन इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स भी कर सकते हैं, लेकिन इसे करने के लिए आप लोग को 3 साल का समय लगेगा। अभी मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स के अंतर्गत आने वाले कुछ विषय के बारे में आप लोग को बता देती हूँ। अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर बनने के लिए नामांकन लेने की सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि इन कोर्सेज के अंतर्गत आपको किन किन विषयों को पढ़ना होगा। विषयों को नाम अभी मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। तो वो है आर्ट एंड बेसिक डिजाइनर, फर्नीचर डिजाइनर, हिस्ट्री ऑफ इंटीरियर डिजाइनर, डिस्प्ले, कंप्यूटर एडेड डिजाइनर, लेटरिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड पेंट टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन मैंने आप लोग को कुछ सब्जेक्ट के नाम अभी बताए हैं। इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आप लोग लेकर चूज करके पढ़ सकते हैं और आप लोग अपना बेहतर करियर बना सकते हैं। अब मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि आप लोग ये कोर्स कर लेते हैं तो आप लोग को जॉब कहाँ मिल सकता है। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी कंपनी में डेकोरेटर के पद पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी आर्किटेक्चर फर्म, स्टूडियो और थिएटर, एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर और इवेंट प्लानर जैसे कंपनी में जुड़कर उनके साथ काम कर सकते हैं। आप किसी भी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे आप अपनी निजी व्यवसाय बनाकर अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन करियर के शुरुआत में किसी भी फर्म या किसी भी कंपनी के साथ जुड़कर आप नौकरी करना ज़्यादा सही रहेगा। इससे आपको काम करने में सही तरीका पता चल जाएगा और प्रैक्टिकल नॉलेज अनुभव भी बढ़ जाती है। आप चाहे तो किसी होटल, रिजॉर्ट, हॉस्पिटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्समेंट के लिए भी काम कर सकते हैं। आप किसी बिल्डिंग या बिल्डर या आर्किटेक्चर के संपर्क में रहकर या उनके साथ काम करके भी अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए अब इंटीरियर डिजाइनर के वेतन के बारे में आप लोग को बता दें। तो एक इंटीरियर डिजाइनिंग की शुरुआती वेतन लगभग 25,000 से लेकर 40,000 तक होती है और अनुभव के अनुसार उनकी वेतन बढ़ती ही जाती है। चलिए अब मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स करने के लिए कुछ प्रमुख संसाधनों के नाम आप लोग को बता देती हूँ। तो वो है स्कूल ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग अहमदाबाद, JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई, 3rd में है जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हैदराबाद, 4th में है नागपुर विश्वविद्यालय रविंद्रनाथ टैगोर मार्ग नागपुर और 5th में है SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई और साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन्स नई दिल्ली एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज हैं जहां से आप लोग इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने आप लोग को इंडिया के टॉप कॉलेज के नाम बताए हैं जहां से आप लोग ये अगर कोर्स कर रहे हैं तो आप लोग की जॉब जल्दी होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।